हेलो गाइस, तो आज मैं चेक करूंगा कि राइजन कंट्रोलर से टीडीपी पावर कम करने से गेम के अंदर एफपीएस कम होते हैं या नहीं होते। तो वीडियो के एंड तक वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना यार, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने राइजन कंट्रोलर से टीडीपी पावर कम करके टेम्परेचर लैपटॉप के कम किए थे। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा, तो देख लेना। तो आज मैं वही चेक करेंगे कि टीडीपी पावर कम करने से क्या एफपीएस कम होते हैं या नहीं होते। तो टेस्टिंग के लिए मेरे पास है फार क्राई 5, तो इन गेम बेंचमार्क करेंगे दो बार। तो अभी जो टीडीपी पावर है वो नॉर्मल ही है, मतलब 20 बेस की डिफ़ॉल्ट रहती है, तो जिस पे पूरा 4 गीगाहर्ट्ज़ पे चलता है सीपीयू। तो हम कर रहा हूँ बेंचमार्क स्टार्ट, 2 बार करेंगे। लैपटॉप का मोड टर्बो मोड पे है एंड लैपटॉप एंड जो गेम की सेटिंग्स है वो हाई सेटिंग्स पे हैं। साथ में मैंने रजिस्टर रखा है, यहाँ पे नोट करूँगा, फिर कंपेयर करेंगे। तो बेंचमार्क हो रहे हैं स्टार्ट। जो एवरेज एफपीएस एंड मैक्सिमम एफपीएस आएंगे वो हम कंपेयर करेंगे फिर टीडीपी पावर कम करके। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। एंड टेम्परेचर भी जरूर देखना कितना डिग्रीज होता है। (91) पहुंच गया टेम्परेचर तो 95 तक जाएगा ही जाएगा, जैसे कि फुल रिव्यू में मैंने बताया था। बाकी देखते हैं अभी कितना जाता है। तो 94 हो चुका है टच टेम्परेचर। एफपीएस तो बाद में पता लग ही जाएंगे जब रिज़ल्ट आएगा। तो अब आएगा स्कोर। तो स्कोर आया है 61 एवरेज आया है। तो 61 एवरेज पे मैं नोट कर लेता हूँ एंड मैक्सिमम जो आया वो आया 70। तो एक बार और टेस्ट करेंगे हम सेम सेटिंग्स पे ही, क्योंकि हर बार डिफरेंट आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसलिए दो बार करेंगे। तो मैक्स 70, एवरेज 61 एवरेज। तो अब देखते हैं कितना एवरेज एंड मैक्स आता है। एंड लास्ट में फाइनल वर्डिक्ट भी दूंगा, तो एंड तक जरूर देखना। तो अब जो एवरेज आए हैं सेम ही आए हैं, 61 ही एवरेज आया है फिर से। एंड मैक्स 74 आए हैं इस बार, पिछली बार आए थे 70। तो अब मैं कर रहा हूँ टीडीपी पावर को 15 पे, ठीक है, जो कि अक्सर मैं यूज़ करता हूँ गेमिंग रिव्यू समय 15 पे कर देता हूँ। एंड वीडियो में बताता ज़रूर हूँ कि 15 पे की है, दिखाता भी ज़रूर हूँ। तो ये 15 पे मैंने कर दी। अब मैं करता हूँ दोबारा बेंचमार्क। अभी का स्कोर मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखो, मैक्स 70 फर्स्ट टाइम जब किया था, एवरेज 61, सेकंड टाइम किया तो मैक्स 74, एवरेज 61, तो मतलब एवरेज दोनों में सेम आया था। चलो दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ कि अब टीडीपी पावर कम है एंड टेम्परेचर भी अब कम होगा। दो बार ही करेंगे। मैंने वैसे एक बार टेस्ट किया था, पता नहीं टीडीपी कम करने से उल्टा एवरेज एफ ज़्यादा आ रहे थे। तो अगर ज़्यादा आएंगे तो सेम ही परफॉर्मेंस मानेंगे हम, क्योंकि हर बार सेम नहीं आते हैं इसके बेंचमार्क में, हर टाइम वैल्यू चेंज होती रहती है ऊपर नीचे। तो 61 एवरेज आ गए हैं, जो कि पहले भी दोनों बार 61 ही एवरेज आए थे, मैक्स 71। एक बार और करेंगे पता लगेगा। ये देखो 61 पहले भी एवरेज था, इससे पिछले भी था, इससे पिछले था बिना टीडी मतलब बिना टीडीपी के भी यही था, कम किए। तो अब हैंड्स प्रूफ करेंगे तो ऐसे तो नहीं होती परफॉर्मेंस ड्रॉप, पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। जब तक 3 गीगाहर्ट्ज़ के नीचे ना जाए सीपीयू तब। टेम्परेचर मैंने देखा नहीं था, अब टेम्परेचर देख लेते हैं। बाकी हर गेम में अलग अलग कर सकते हो आप, खुद से टेस्ट करना पड़ेगा आपको। लाइक पबजी भी लाइट मैंने खेली थी, तो उसके अंदर 15 पे भी टेम्परेचर कम नहीं हो रहा था, मतलब 90 के नीचे नहीं जा रहा था। तो मैंने उसमें थोड़ी ज़्यादा कम की थी, 10 या 12 पे की थी, तब जाके हुआ था, लेकिन परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं था कोई। एंड ये गेम है भी CPU इंटेंसिव, तो इसमें 85 के ऊपर जाएगा टेम्परेचर, इसके लिए और थोड़ी कम करनी पड़ेगी। एक बार 12 पे भी करते हैं टेस्टिंग इस गेम के ऊपर, टीडीपी 12 करके वन टाइम। अभी इसका हैंड्स प्रूफ निकालते हैं। तो 61 फिर से एवरेज आया 61 एंड मैक्स आया 72। तो इससे देखो साफ पता लग रहा है अब कि परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं है टीडीपी पावर 20 से 15 पे करने पे। देखो 70 पहले था मैक्स, एवरेज 60, मतलब हर बार 61 एवरेज आया ही आया है। ठीक है, तो अब एक बार एडिशनल टेस्टिंग कर लेते हैं एक्स्ट्रा, जो कि प्लान नहीं था पहले से, लेकिन 12 पे करके एक बार टेस्ट करते हैं। अब देखते हैं कि परफॉर्मेंस ड्रॉप होता नहीं होता। ठीक है, अप्लाई हो गया था ना? हाँ हो गया सॉरी। एडिशनल टेस्टिंग ये एक ही बार करेंगे।
टेम्परेचर देखो बहुत ही नीचे हो चुके हैं। मैक्स निकाल लेना आप। इवन कि अभी तक 80 भी टच नहीं हुआ। 80 तरह से हो जाएगा। 81 हो गया, देखा कहा था ना, 81 मैक्स देखा अभी। तो इस बार जो आया एवरेज 60 आया है, मतलब 1 FPS का ड्रॉप हुआ है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि हर बार ये वैल्यू सेम नहीं आती। वैसे तो अभी 4 बार टेस्टिंग की है, चारों बार सेम ही आई है वैल्यू, लेकिन इस बार 60 आई है। तो हमें एक बार फिर से करना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए कि FPS 1 का ड्रॉप हुआ है या नहीं। मैक्स 72 ही आए हैं, तो नोट कर लिया मैंने। एक बार फिर से कर लेते हैं। अगर 61 एवरेज FPS आ गए फिर से, तो मान लेंगे FPS ड्रॉप नहीं है। अगर फिर ही 61 मतलब फिर से 60 आता है, तो मान लेंगे 1 FPS का कम हुआ है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा टेम्परेचर कितना ड्रॉप कर दिया उसने, वो मेन अच्छी चीज़ है। 1 FPS से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर फिर मैंने नोट नहीं किया, भूल गया मैं। चलो 81 देखा था शुरुआत में, अब देख लेते हैं दोबारा। 12 TDP पे 81, 82। टेम्परेचर्स तो ओपी हैं राइजन कंट्रोलर यूज़ करने के बाद। शब्द मेरे ऊपर नीचे हो रहे हैं सारे। तो अब भी देखो CPU 3 GHz के ऊपर ही है, इसके कारण FPS ड्रॉप नहीं देखने को मिल रहा। तो इस बार भी शायद 60 आएगा। तो एवरेज FPS 60 फिर आ गया, मतलब 1 FPS कम हुआ है, खाली 1 FPS, वो भी अगर 12 पे TDP की है तब, नहीं तो 15 पे बिल्कुल भी ड्रॉप, मतलब FPS नहीं था। मैक्स FPS देखिए वही 72 ही है। तो फाइनल कंक्लूज़न देख लो भाई, यहाँ पे रोटेट करके देख लेना, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूज़न की बात करें तो वो तो वैसे बता ही दिया साइड बाय साइड मैंने। तो एक बार फिर से बताता हूँ कि एक 2 FPS से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एंड जितनी बार भी टेस्टिंग करो, जैसे आप देख सकते हो मैक्स FPS जो आ रहे हैं ना, हर बार वैल्यू चेंज हो रही है। एवरेज वाली 20 और 15 तक तो सेम आई है, एंड 12 पे जाके 1 FPS कम हुआ है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा टेम्परेचर कम हो रहा है, वो ज़्यादा बेटर चीज़ है। तो ओवरऑल भाई राइजन कंट्रोलर जो यूज़ करना है राइजन के लैपटॉप्स में, बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आपको टेम्परेचर्स कम करनी है, लॉन्ग टाइम गेमिंग करनी है तो। एंड ये गेम CPU इंटेंसिव भी है, तो कई लोग कहेंगे कि भाई कि CPU इंटेंसिव गेम खेलो तब पता लगेगा, तो ये CPU इंटेंसिव गेम ही है। अगर आपने मेरे जितने भी गेमिंग रिव्यूज़ देखे होंगे तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसी के अंदर हाई जाता है हर लैपटॉप्स में। तो ओवरऑल बहुत अच्छी चीज़ है यार ये राइजन कंट्रोलर यूज़ करना। तो जिसके पास भी राइजन का लैपटॉप है, टेम्परेचर 90+ जा रहा है, तो ये चीज़ यूज़ करो राइजन कंट्रोलर। लिंक मैं आपको सॉफ्टवेयर का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड ये राइजन कंट्रोलर आपको खाली सिर्फ गेमिंग के टाइम यूज़ करना है। बाकी अगर आप टास्क में कोई यूज़ करते हो तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस ज़रूर कम हो जाएंगी, क्योंकि गेमिंग में मेनली GPU यूज़ होता है। एंड देख ही सकते हो CPU खाली 25-30% यूज़ होता है। तो गेमिंग में मेनली GPU यूज़ हो रहा है, इसलिए परफॉर्मेंस नहीं ड्रॉप होती। एंड 3 GHz के ऊपर ही कोशिश करना कि रखो।
तभी आपकी परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होगी। एंड खाली गेमिंग के टाइम यूज़ करना है। बाकी अगर आप कोई ब्राउजिंग करते हो उसमें आपका वैसे ही टेम्परेचर कम रहता है, एडिटिंग टाइम के समय भी टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है, तो उस टाइम भी आपको ये चीज़ यूज़ नहीं करनी, खाली ओनली गेमिंग के टाइम। अगर बाकी टाइम आप यूज़ करोगे तो आपकी जितनी परफॉर्मेंस पहले मिलती है उतनी नहीं मिलेगी, मतलब परफॉर्मेंस तब तो कम ही हो जाएगी, गेमिंग के टाइम पर नहीं होगी परफॉर्मेंस कम। चलो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।